प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे दास आपका आशीर्वाद ले सके। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ संगत जी, आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या सच में पाप होते हैं, पाप के कारण स्त्रियां विधवा हो जाती है, क्या सच में? चलिए आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई के साथ जानेंगे। वीडियो को छोड़ करके जाने का गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। सत्संगत जी, समाज में विधवा होने का एक बहुत ही दुखद घटना है। इसको माने जाता है कि विशेष रूप से जब किसी स्त्री का पति समय से पहले इस संसार को छोड़ देता है। कई लोग इसे पापों या कर्मों से जोड़ते हैं। निरंकारी सत्संग में ऐसी घटना को केवल कर्म और भाग्य का परिणाम नहीं माना जाता, बल्कि इससे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की सलाह दी जाती है। सत्संग का विचार यह है कि जीवन और मृत्यु पर केवल ईश्वर का अधिकार है और हमें परिस्थिति की सहृदयता को स्वीकार करनी चाहिए, न कि दूसरों के लोग जाति जैसे कहते हैं कि ये नहीं कर रहे हो, ये करने से तुम्हारे पति मर गए, मन को भ्रम में डाल रही हैं। निरंकारी सत्संग एक केवल ऐसा है जिसे आप इन सभी भ्रमों से दूर हो सकते हैं। सत्संगत जी, आइए एक कहानी के माध्यम से, जैसे कि आप जानते हैं हिंदू धर्म और अन्य परंपराओं में यह माना जाता है कि मृत्यु और जन्म व्यक्ति के पिछले कर्मों का परिणाम होते हैं, लेकिन निरंकारी सत्संग की शिक्षाएं इस धारणा से जोड़ी या थोड़ी अलग दृष्टिकोण अपनाती है। यहाँ आइए देखते हैं। निरंकारी सत्संग का मानना है कि हर व्यक्ति अपने पिछले और वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भोगता है, लेकिन कर्म को वही मृत्यु का कारण नहीं माना जाता। जीवन और मृत्यु को ईश्वर की योजना एक हिस्सा माना जाता है, जिसे मनुष्य की समझ से परे यानी कि दूर है। ईश्वर की इच्छा के समर्पण आइए जानते हैं। सत्संग में यह सिखाया जाता है कि हमें ईश्वर की इच्छा को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी का पति समय से पहले चला जाता है तो यह न किसी पाप है और न ही कोई दोष है। यह केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे हमें समर्पण भाव से स्वीकार करना चाहिए। समाज की रूढ़िवादी सोच से मुक्ति कैसे करें? पारंपरिक समाज में विधवा स्त्री के प्रति कई रूढ़िवादी मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि स्त्री के भाग्य को दोष देना या उसे पाप का फल मानना। निरंकारी सत्संग में यह सिखाया जाता है कि ऐसा सोच को त्याग आवश्यक है और सभी को प्रेम और मान्यता के साथ देखनी चाहिए। सत्संगत जी, विधवा होने के बाद जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? निरंकारी सत्संग में ही सिखाया जाता है। आइए जानते हैं उसके माध्यम से। सत्संग और भक्ति में मन लगाना। पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सत्संग में सम्मानित होकर आध्यात्मिक और आकर्षक होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से मन को शांति और साधन मिलती है। आइए जानते हैं। निरंकारी विचारधारा स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। पति के न होने के बाद भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है और समाज में योगदान दे सकती है। समाज में सहयोग और सम्मान का अपेक्षा। निरंकारी सत्संग समाज के हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि वह विधवा के प्रति संवेदनशील रहे और उन्हें समाजजनक जीवन में जीने की मदद करे। एक आत्मप्रेरक कहानी है, इस कहानी से सुनते हैं। सुमन एक साधारण गांव की महिला थी। उसकी शादी महेश से हुई थी, जो एक मेहनती किसान था। दोनों का जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन महेश की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिनों के बाद वे इस संसार से चल बसा। सुमन के लिए यह बहुत ही बड़ा घातक था। उसका दुनिया जैसा थम गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि यह सुमन के पिछले जन्मों के पाप का परिणाम है, तो कुछ ने इसे उसकी किस्मत का दोष बताया। सुमन के सास ससुर भी उसे दोष देने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापों की वजह से हमारा बेटा चला गया। सुमन चुपचाप सब बात सबका सुनी। वह सोचने लगी कि क्या वास्तव में वह किसी पाप की दोषी है।
इसी बीच गांव में निरंकारी मिशन का एक सत्संग आयोजित हुआ था। सुमन भी उसमें सम्मिलित हुई। सत्संग में महात्मा जी ने जीवन और मृत्यु के बारे में सुंदर विचार साझा किया। उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे पाप और पुण्य से जोड़कर देखना नहीं चाहिए। हर जीव को एक न एक दिन जाना है। यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें दुख भी ईश्वर का इच्छा से जाते हैं और जो सुख करते हैं वो ईश्वर की इच्छा से ही आते हैं। सुमन को यह उपदेश से बहुत ही शांति मिली। उसने समझ लिया कि महेश की मृत्यु में उसका कोई दोष नहीं था। अब उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, उसने निरंकारी मिशन से ही प्रेरणा लेनी, आत्मनिर्भर बनने का निश्चय किया। सब कुछ निरंकारी पर ही छोड़ दी। सुमन ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और अपना गांव धीरे धीरे अन्य महिलाओं को सिखाने लगी। कुछ ही समय में वह आत्मनिर्भर बन गई और समाज में एक उदाहरण बनकर उभरी। उसकी इस प्रगति को देखकर वही लोग जो कभी उसे दोष देते थे अब उसी की सराहना करते हैं। आइए जानते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी की, निरंकारी सत्संग की दृष्टि में जीवन और मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। किसी स्त्री का विधवा होना किसी पाप का परिणाम नहीं है, बल्कि यह जीवन की अनिश्चितताओं का हिस्सा है। हमें ऐसी परिस्थिति को सहृदयता को स्वीकार आगे बढ़ाना चाहिए। समाज को भी विधवा के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की ज़रूरत है और उन्हें समाजजनक जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए। सुमन की इस कहानी बात से प्रतीक होता है कि कैसे सत्संग और भक्ति के जीवन में शांति और संतुलन लाया जा सकता है। दुख के समय में ईश्वर की भक्ति और आत्मनिर्भरता ही हमारी सच्ची साथी होती है। यही निरंकारी का संदेश है। जीवन को प्रेम और भक्ति के साथ जियो और हर परिस्थिति को अपनी ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करो सत्संगत जी, न कि लोग के कहने या बहकावे में आओ कि ये तुम्हारे पाप के कारण ही ये सब हुआ है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप इसे अपने महात्मा जनों के पास, फैमिली के पास शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि वो हर इंसान को पता चल सके कि विधवा कर्म से नहीं बल्कि ईश्वर की बनाई एक योजना है जो कि हर जीव को एक ना एक दिन जाना ही है। चाहे जो बुराई कर रहा हो, चाहे कैसे भी हो, ये कोई पाप नहीं है सत्संगत जी। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा सत्संगत जी।